प्रकार से भूल भुलैया को बनाया गया है, इसमें जाने के बाद आदमी खो जाता है, वैसे ही भारत के संविधान को बनाया गया है। यहाँ पे हत्या करने वाले हत्यारे को भी जो है सारा सबूत होने के बावजूद 1 महीना के अंदर अंदर फांसी की सजा नहीं दी जाती। कि एक बच्ची को 36 टुकड़ों में काट के जो है कैसे इन जंगलों में फेंक दिया। ये कुकुरवा जो सोया है साहब, इसका फोटो खींचिए। यहाँ पे जो लोग जो है बादाम खा के जो है गंदगी फैला रहे हैं, गुटखा खा के गंदगी फैला रहे हैं, उसका फोटो पे प्रतिबंध लगाना चाहिए तो नहीं लगाया जा सकता है। हत्या पे प्रतिबंध लगाना चाहिए तो नहीं लगाया जा सकता है। श्रद्धा नाम की लड़की का हत्या ना हो उसके लिए कुछ करना चाहिए तो नहीं किया जा सकता है। लेकिन मीडिया अगर घटना स्थल पे जाके या भूल भुलैया के पास से जो है चीजों को दिखाएगा तो उसे रोकने का जरूर प्रयास कर। इस प्रकार का राक्षस जो है इंसान कब से बनना शुरू हो गया। मोहब्बत में अगर है कुछ तो शादी करो, ऐसे रिलेशन में रहना भी गलत है, गुनाह भी है और गलत भी है। आजकल ज़्यादा लव जिहाद का जो मामला ज़्यादा चल रहा है ना, इसको रोका जाए, सख्ती ऐसा कानून बनाया जाए, मतलब सख्त कानून हो जाएगा तो ये चीज़ रुक जाएगी। मुस्लिम होके ये बात बोल रहे हैं। हाँ तो क्या हो गया फिर? भाई मेरी भी बहन है, बेटी है, वो भी किसी की बहन थी, बेटी थी। और इतना कट क्यों करवाए हो इधर इधर इधर? नहीं अब करवाए, अब नहीं करवाए। अच्छा क्या नाम हुआ? सद्दाम नाम है मेरा। अच्छा, हाँ वो कर रहा सुन रहा हो भैया। अरे एक लड़की जो है 36 टुकड़ों में बट गई और इस लड़के को हंसी आ रही है। सोच लीजिए, जैसे हैदराबाद पुलिस ने किया था वैसे दिल्ली पुलिस को भी करना चाहिए। मेहरौली में हुए आफताब और श्रद्धा की घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। और अभी मैं मेहरौली थाना से सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे ये जो भूल भुलैया है वहां पे हूं। जरा सोचिए, जिस प्रकार से भूल भुलैया को बनाया गया है, इसमें जाने के बाद आदमी खो जाता है, वैसे ही भारत के संविधान को बनाया गया है। यहाँ पे हत्या करने वाले हत्यारे को भी जो है सारा सबूत होने के बावजूद 1 महीना के अंदर अंदर फांसी की सजा नहीं दी जाती है। अगर ऐसा होता तो शायद जो है आफताब श्रद्धा को 36 टुकड़ों में बांट के जो है और इन्हीं सभी जंगलों में, ये मेहरौली का जंगल है और चारों तरफ जंगल ही जंगल है, जहां जाएंगे वहां जंगल ही जंगल है, इन जंगलों में नहीं फेंकता। इस देश के नेताओं से कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसा नियम बनाएं ताकि जो है इस प्रकार की घटना ना घटे। और हाँ, ये घटना चर्चा का विषय इसलिए बना है कि अभी गुजरात में चुनाव है और चुनाव के पहले इस प्रकार से जितनी भी घटनाएं घटती है उसे मीडिया टीआरपी खूब मिलता है। और जरा सोचिए, ये भूल भुलैया है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार हो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लड़का लड़की आके इंस्टाग्राम पे रील बनाए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे गड़बड़ी हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मीडिया अगर थाना से 100 मीटर की दूरी पे आके मेहरौली की घटना पे चर्चा कर दे कि एक बच्ची को 36 टुकड़ों में काट के जो है कैसे इन जंगलों में फेंक दिया गया, तो उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा। और किससे परमिशन लेना पड़ेगा? जिसने भूल भुलैया बनाया है उससे परमिशन लेना पड़ेगा। जरा सोचिए, ये सच्चाई है। और जहां तक नजर जाएगा वो चारों तरफ जंगल है, सिर्फ और सिर्फ इस साइड जो है कुछ मकान है और यहां से सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे जो है यहां का मेहरौली थाना है, जो अभी के समय में पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। और हां, अगर श्रद्धा अपने बाप माँ की बातों को मान ली होती तो शायद जो है श्रद्धा का 36 टुकड़ा नहीं होता। वो अपने बाप माँ की बातों को नहीं मानी, इसलिए 36 टुकड़ा हो गया। और देखिए सामने जो है एसआईएस के सिक्योरिटी वाले मेरा वीडियो बना रहे हैं कि ये यहाँ पे क्यों आ गए वीडियो बनाने। और देखिए यहाँ पे जगह जगह पे भ्रष्टाचार है, इन सब चीजों को हम लोग ना दिखाएं, इसीलिए मीडिया को जो है बहुत सारे जगहों पे प्रतिबंधित किया जाता है। जबकि संविधान के किसी भी कोने में ये नहीं लिखा गया है कि मीडिया कहीं भी बैन है। मीडिया चीजों को दिखा सकता है और कहीं से भी दिखा सकता है और हमारा ये हक बनता है। यहाँ पे देखिए, ये भूल भुलैया विरासत है, ये विरासत है और इसके बारे में इतिहास में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। और इसके मेन गेट पे कुत्ता सोया है, उसका फोटो ये नहीं खींचेंगे भाई साहब। ये कुकुरवा जो सोया है साहब, इसका फोटो खींचिए। यहाँ पे जो लोग जो है बादाम खा के जो है गंदगी फैला रहे हैं, गुटखा खा के गंदगी फैला रहे हैं, उसका फोटो खींचिए और ये सब साफ साफ कराइए। तो उसके लिए नहीं कुछ, कोई भी कैमरा इनका नहीं चालू होगा। लेकिन एक मीडिया अगर आ जाता है, श्रद्धा की घटनाओं को बताता है, बगल में जंगलों को दिखाता है कि कैसे उसे 36 टुकड़ा का में बांट के जो है डीप फ्रीजर में रख के जो है और हर दिन 2-2 पार्ट जो है उसका जंगलों में फेंका जा रहा था, तो खलबली मच जाती है।
जरा सोचिए, हम अपना काम ईमानदारी से कैसे करेंगे जब इस प्रकार से बेवजह अड़चन लगाया जाएगा। और ये कौन सा जो है उतना कॉन्फिडेंशियल जगह है जहां पे पाकिस्तान जो है बम गिरा देगा अगर हम वीडियो बना देंगे तो। जो चीज़ें करना चाहिए वो चीज़ें देश के लोग कर ही नहीं रहे। जहाँ पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, यहाँ पे रेप पे प्रतिबंध लगाना चाहिए तो नहीं लगाया जा सकता है, हत्या पे प्रतिबंध लगाना चाहिए तो नहीं लगाया जा सकता है, श्रद्धा नाम की लड़की का हत्या ना हो उसके लिए कुछ करना चाहिए तो नहीं किया जा सकता है। लेकिन मीडिया अगर घटना स्थल पे जाके या भूल भुलैया के पास से जो है चीज़ों को दिखाएगा तो उसे रोकने का जरूर प्रयास किया जाएगा। और देश के सभी युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन माँ बाप का पगड़ी जो है गिरवी रख के प्यार करना गुनाह है। अगर श्रद्धा अपने माँ बाप को राजी करके प्यार की होती तो जिस दिन उसे आफ्ताब से झगड़ा हुआ था उस दिन वो वापस चली जाती और लिव इन रिलेशनशिप में जाने की क्या ज़रूरत थी, सीधे साथ फेरा लेती और आफ्ताब के साथ रहती। लेकिन वो कहीं नहीं तो कहीं माँ बाप से झगड़ा करके आई थी, इस वजह से उसे मजबूरी में आफ्ताब के साथ रहना था। और झगड़ा हुआ, आफ्ताब कह रहा था कि मैं उसका मुंह बंद करने का प्रयास किया और मुंह बंद करने के दौरान जो है उसकी मौत हो गई। हालांकि आफ्ताब जो है हर दिन जो है नया नया स्टेटमेंट दे रहा है, बातों को बदल रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया से प्यार हुआ था, कुछ लोग बोल रहे हैं कि डेटिंग एप्लीकेशन से प्यार हुआ था और कुछ लोग बोल रहे हैं कॉलेज के दिनों से ही आफ्ताब जो है उस लड़की के पीछे पड़ा था और उसी समय प्यार हुआ। जरा सोचिए, आफ्ताब जो है अपने बायोग्राफी में लिखता है कि हमारा धर्म ना हिंदू है ना मुसलमान है, हम इंसान हैं। तो इस प्रकार का राक्षस जो है इंसान कब से बनना शुरू हो गया। और हाँ, इस समाज में अनेकों राक्षस जो हैं वो अपने आप को इंसान बताते हैं, लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं घटती है तो उनकी सच्चाई जो है सामने आती है। तो इस देश की सभी लड़के जो हैं कम से कम प्यार करें, लेकिन सबसे पहले अपने माँ बाप से प्यार करें। और माँ बाप अगर राजी हो तभी वो किसी और लड़के या लड़की से प्यार करें। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम माजिद। अच्छा, घर कहाँ है आपका? यही मेहरौली में ही है। मेहरौली में एक बहुत चर्चित घटना घटा है जिसमें एक श्रद्धा नाम की लड़की को आफ्ताब नाम का लड़का 36 भाग में काट के जो है डीप फ्रीजर में रख के जंगलों में फेंक दिया है। इन्हीं जंगलों में। इस पे क्या कहना चाहते हैं? इसमें नहीं होना चाहिए था। प्यार मोहब्बत में अगर है कुछ तो शादी करो। ऐसे रिलेशन में रहना भी गलत है, गुनाह भी है और गलत भी है। इस तरह के आप महीनों से रह रहे हो हस्बैंड वाइफ बन के, तो शादी करके रहने में क्या हर्ज है। और वो लड़की सुना है कि शादी का ही दबाव डाल रही थी। जो रूम मालिक लड़का लड़की को देख के अपना रूम रेंट जो है 5,000 रुपया बढ़ा देते हैं और बिना डॉक्यूमेंट्स लिए उन्हें अपने रूम में अलाउ कर देते हैं, वैसे रूम मालिकों को क्या कहना चाहते हैं? तो वो भी गलत बात है। क्यों लेते? जब वेरिफिकेशन के एक नियम है तो वेरिफिकेशन होनी चाहिए थी उन लोगों की। अगर किसी भी लड़का लड़की को आप रूम दे रहे हैं तो उससे पहले लड़का लड़की के गार्जियन का भी डॉक्यूमेंट्स आप जरूर देखें और गार्जियन से बात करें या गार्जियन का डॉक्यूमेंट्स पे गार्जियन से साइन जरूर कराएं। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ होनी चाहिए। नहीं तो पुलिस वेरिफिकेशन कराओ, पुलिस अपने आप कर लेगी कि भाई कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। बॉम्बे से आए थे वो लोग, तो समझे नहीं। जो चीज़ गलत है वो तो गलत है ही है। और इस प्रकार की घटनाओं पर रोक कैसे लगेगा? अब रोक क्या है? रोक तो सख्ती से होनी चाहिए। धार्मिक लोग आए आगे कि इस तरह रहना, 2-2, 3-3 महीने रहना, ये गलत चीज़ है। यहाँ पर भी एक घटना घटी थी, वो भी लड़की रिलेशन में रह रही थी, उसका गला कैंची से काट दिया गया था, समझे नहीं। वो तो लड़का भागा नहीं था, वो यहाँ इस गेट के पास हुई थी। अभी साल भर की बात होगी, ये साल की बात है। वो चर्चा का विषय क्यों नहीं हुआ कि वो घटना जब घटा था तब चुनाव नहीं था। और ये घटना जो घटा है वो चुनाव है और धार्मिक एंगल को भी देखा जा रहा है। धर्म अलग अलग है, गुजरात में चुनाव है, दिल्ली में चुनाव है, इसलिए इसको जो है तूल दिया जा रहा है। क्या ब्याह शादी तो पहले से होती चली आई है। अब वो है नकवी जो है बीजेपी का नेता, उसकी वाइफ कौन सी है? शाहनवाज की वाइफ कौन सी है? वो तो पहले से होती चली आई है। ऋतिक रोशन की वाइफ कौन सी है? सुनील शेट्टी की वाइफ कौन सी है? तो सही है कि नहीं है? हाँ, सब होती चली आई है। धर्म तो नहीं देखना चाहिए। अगर हस्बैंड वाइफ लड़का लड़की राजी हैं, लेकिन जायज तरीके से ब्याह शादी करके। यहाँ पे एक भैया है, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुबीन। अच्छा, ये बताइए इस घटना के बारे में आप क्या जानते हैं?
घटने के बारे में भाई जो हुआ है गलत हुआ है। गलत हुआ। अच्छा, जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ से थाना की दूरी कितनी है? यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर है। 100 मीटर से 200 मीटर है। इतनी लगा और लो। चारों तरफ जंगल है। जंगल है। और इधर ही वो लड़का रहता था। नहीं, यहाँ नहीं लड़का रहता था, वो छतरपुर रहता था। हाँ, तो फिर इस थाने में क्यों केस दर्ज है? महरौली के वो जो छतरपुर है, महरौली के इसी अंडर थाने के अंदर में रहता था। हाँ हाँ, महरौली अंडर जो है छतरपुर, और महरौली का जंगल यही सब है। ये महरौली का जंगल है सारा। हाँ। और 18 दिन तक जो है लड़का ने बॉडी पार्ट फेंका। हाँ, अब देखा है इस न्यूज़ में। प्रकार की घटना पे लगाम कैसे लगेगा? लगाम ऐसे लगेगा कि तो लड़की को अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए थी, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये है कि ये जो आजकल ज़्यादा लव जिहाद का जो मामला ज़्यादा चल रहा है ना, इसको रोका जाए, सख्ती ऐसा कानून बनाया जाए, मतलब सख्त कानून हो जाएगा तो ये चीज़ रुक जाएगी। आप मुस्लिम हो के ये बात बोल रहे हैं? हाँ, तो क्या हो गया फिर? भाई मेरी भी बहन है, बेटी है, वो भी किसी की बहन थी, बेटी थी, वो सबकी बराबर है, उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है। जरा सोचिए, अगर इस देश के सभी लोग जो है ऐसे हो जाएंगे तो शायद इस प्रकार की घटनाएं ही नहीं घटेगी, और इस देश के सभी लोग ऐसे हो जाएंगे तो शायद हिंदू मुसलमान का विवाद ही खत्म हो जाएगा। तो बनना है तो बनिए ना, देश से प्यार कीजिए और सही चीज़ों को सही तरीके से रखिए। फिर से आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद मुबीन। और कहाँ रहते हैं? यही वार्ड नंबर 7 महरौली। चलिए, मिलके बहुत अच्छा लगा। और आपने जो बोला, शायद इस प्रकार से इस देश के नेता जो है बोलना शुरू कर दे और समझना शुरू कर दे और किसी के भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करे तो इस प्रकार की घटना कभी भी नहीं घटेगी, क्योंकि इन्होंने साफ साफ बोला कि मेरी भी बहन है, मेरी भी बेटी है, और उसके साथ भी इस प्रकार की घटना घट सकती है। यहाँ पे कुछ युवा हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, रुको रुको, अरे ठीक है बबुआ, बता दो। सुनो ना, अरे रुक जाओ। अरे क्या नाम है तुम्हारा? नहीं, आपको हम देखे ना, इसलिए हम फोटो ले रहे थे। अरे क्या नाम क्या है? नाम धर्मवीर है। अच्छा, धर्मवीर, एक घटना घटा है, जानते हो इसके बारे में? हाँ, सुने थे न्यूज में। अच्छा, इस प्रकार का घटना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, तुम किसी से प्यार करते हो कि नहीं करते हो? नहीं, अभी तो नहीं करते। और अगर करना भी तो माँ बाप से बता के, और अगर माँ बाप नहीं राजी हो तो करना भी मत। और इतना कट क्यों करवाए हो इधर इधर इधर? नहीं, अब करवाए, अब नहीं करवाए। अच्छा, अब नहीं करवाएंगे। और घर कहाँ है? घर तुम्हारा गांव की, यहाँ गांव दरभंगा से, यानी बिहार से हो? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? देखो, अरे बाबू, कुछ नहीं बताना है, स्टेटमेंट देना है। हमारे देश के युवा हो तुम। क्या नाम हुआ? सद्दाम नाम है मेरा। अच्छा सद्दाम, इधर आ जाओ, आप भी आ जाओ। क्या नाम हुआ आपका? अमान। अच्छा, ये बताओ कि महरौली में एक घटना घटी है, आप लोगों को पता चला है? सर मैं तो 5 दिन से हुई नहीं महरौली में, आज ही आया वो अभी। गांधी जी को आपने देखा है? नहीं देखा है ना, तो जानते हैं ना उसके बारे में। तो वैसे इस घटना के बारे में कहीं तो सुने होंगे आप? अभी सुना नहीं सर, अभी तो आओ बताता रहूँ। अच्छा ठीक है, आपने कभी सुना है? नहीं, मैंने नहीं सुना ये। नहीं सुना है। और जरा सोचिए। न्यूज़ से हो वैसे आप? क्या? कौन सी न्यूज़ से? सच तक न्यूज़ से। हाँ। क्या हुआ? चलिए ठीक है, इस देश के कुछ युवा जो हैं वो इस घटना के बारे में जानते ही नहीं हैं, और उन्हीं युवाओं के कंधों पे जो है क्या, ये जानता होगा, ये लड़का जानता होगा। बता अरमान, तूने सुना है न्यूज़ में? हाँ, वो कर रहा, सुन रहा हो भैया? अरे एक लड़की जो है 36 टुकड़ों में बट गई और इस लड़के को हंसी आ रही है, सोच लीजिए। और मैं कितना सीरियस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ और इस लड़के को हंसी आ रही है। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ तुम्हारा? सद्दाम नाम है मेरा। अच्छा सद्दाम, जरा सोचिए, और कितना सीरियस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इस लड़के को हंसी आ रही है। अगर इसके किसी परिवार वालों के साथ ये हुआ होता और दूसरा कोई हंसता तो सोचिए उस दर्द को जो है ये कैसे झेल पाता। इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, और इस प्रकार की घटना कहीं भी घटे हमें जो है अपराधी के खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी भी जात का क्यों ना हो, और कहीं का क्यों ना हो। ना हमें जात देखना है, ना धर्म देखना है, ना क्षेत्र देखना है। अपराधी मतलब अपराधी, और अपराधी का विरोध होना चाहिए। बाकी यहाँ से हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्रशासन से विनती है कि इस प्रकार की घटना आगे ना घटे, इसके लिए कड़ा सा कड़ा कानून लगाया जाए, और इस प्रकार की घटना जितना भी घट रहा है उसमें अपराधी को 1 महीने के अंदर अंदर स्पीड ट्रायल के तहत जो है फांसी की सज़ा दिया जाए। वो बंदा को जंगल में इसलिए घुमाया जा रहा है कि जंगले में एनकाउंटर कर दिया जाएगा उस बंदे का, इसलिए घुमाया जा रहा है। 2-4 बार घुमाया जाएगा, उसके बाद से एनकाउंटर कर दिया जाएगा। जैसे हैदराबाद पुलिस ने किया था वैसे दिल्ली पुलिस को भी करना चाहिए, और देश के किसी भी कोने में इस प्रकार का घटना घटे वहाँ पे यही फार्मूला अपनाना चाहिए। हैदराबाद में अब रेप की घटनाओं पे रोक लगा है। जय हिंद।